हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस रोस्ट की। बिग बॉस का 19 सीजन शुरू हो चुका है, तो आज हम उन्हीं कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन सच है, कौन फेक है और कौन ड्रामा कर रहा है, और टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन होंगे आज उसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल और वेलकम बैक टू फुल टॉस राहुल। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट है अमाल मलिक। प्लीज वेलकम अमल। बिग बॉस के घर में आने से पहले अमल मलिक कुछ चर्चे में था। बिग बॉस के घर में आने से पहले अमल मलिक कुछ रीजन के ऊपर से परेशान था और उसी की वजह से शायद बिग बॉस वाले ने ऑफर किया हो कि घर में आकर तूफान मचा दे। अमल मलिक को ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का सूरज हो और बिग बॉस के हाउस का तूफान हो। Oh my God! Wow! घर में चिल्लाना इनका रियाज है, कभी किचन में, कभी कैप्टेंसी के लिए, कभी रोमांस एंगल। अरमान को हर जगह माइक चाहिए। भाई के पहले 2 हफ्ते तो सिर्फ सोने में गए, उसके बाद में सलमान खान ने जो क्लास ली उसके बाद में एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव इस तरीके से हुए कि पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। सलमान खान ने जब से क्लास लगाई है तब से अमल मलिक एक्टिव तो हुए हैं, साथ ही में इतना मूड स्विंग हो रहा है कि पूछो ही मत। कभी हाई पिच पे होते हैं तो कभी लो पिच पे होते हैं। अमल मलिक को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो बिग बॉस में नहीं, इंडियन आइडल के आफ्टर पार्टी में आए हो। अमल की हर फाइट एक रिमिक्स वर्जन है, पहले गुस्सा कर दोगे और उसके बाद में खुद रिग्रेट करते बैठेगा। भाई बात अगर करें कंटेंट देने की, तो अमल मलिक कंटेंट तो दे रहा है लेकिन लॉजिक के बिना, और घर के अंदर इनकी वॉइस ओवर एक्टिंग से ज्यादा लाउड है। अब आते हैं असली रोस्ट मास्टर के ऊपर, प्रणीत मोरे। भाई ने घर को ही स्टैंड अप कॉमेडी क्लब बना दिया है। तब होता है जब सामने वाला रोने लगता है। प्रणीत की रोस्ट लाइन सुन के कंटेस्टेंट्स हिलते हैं और पब्लिक हंसती है। जिस तरीके से प्रणीत खेल रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। फालतू के मुद्दे को हवा नहीं देता है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे स्टैंड जरूर लेता है, और धीरे धीरे मेरे हिसाब से और भी अच्छे तरीके से खेलना स्टार्ट करे, क्योंकि इनिशियल डेज है तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम ले रहा है एडजस्ट होने में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। लोगों को पसंद भी आ रहा है जिस तरीके से बीच बीच में रोस्ट करना, दोस्ती निभाना, सारी चीजें सामने आ रही है। प्रणीत के लिए तो यही बोलना चाहूंगा कि भाई बिग बॉस में आए हो या कॉमेडी सर्कस के शो में। Emotional damage! और बात करें प्रणीत के जोक्स की, तो इतने सैवेज होते हैं कि एविक्शन से पहले ही सारे मेल्ट हो जाते हैं। और इसकी पंच लाइन में मिर्ची ज्यादा है, शुगर कम। और प्रणीत कॉमेडी नहीं, दर्द का इंजेक्शन ज्यादा लगता है। जहां बात आती है मुद्दा उठाने की, तो प्रणीत हर जगह पे अच्छी तरीके से मुद्दा उठाते हुए दिख रहा है और स्टैंड लेते हुए तो दिख ही रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी बोलेगा, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बोलेगा, लेकिन वही बात होती है, एक फ्रेंड्स को समझाने का तरीका अलग होता है जो हमें टीवी पे दिख रहा है, और साथ ही में कोई गलत तरीके से भिड़ने आ रहा है तो प्रणीत बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रणीत को और अच्छे तरीके से स्टैंड लेना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा अभी शेल के अंदर है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जरूर बहुत अच्छी तरीके से खेलेगा और टॉप 5 में तो जरूर जाने वाला है प्रणीत। वो तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। आप भी कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, प्रणीत होगा टॉप 5 में या नहीं होगा। और हमारे अगले कंटेस्टेंट है कुनिका सदा। Why are you looking at me like that? हमारी सदस्य नंबर 14 कुनिका। यार क्या ही बोले, इनको तो बिग बॉस वाले भी डर रहे हैं। यार किसी को बोलने ही नहीं देती है, खुद का पॉइंट प्रूव करने के लिए इतना बोलती है कि सामने वाला डर जाता है मेरे हिसाब से तो। और बिग बॉस के हाउस में कुनिका जिस तरीके से खेल रही है, मेरे हिसाब से पूरे घर वाले एक तरफ और कुनिका एक तरफ, सभी से भिड़ जाती है और सभी से लड़ाई कर लेती है। और उनका बॉसी नेचर जो है, बॉसी एटीट्यूड जो है, वो उनको बहुत फायदा दे रहा है। और कंटेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, कंटेंट तो पूरा मिल रहा है, सभी के साथ लड़ाई अच्छे से हो रही है। और किचन को लेकर तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस है। अभी सब इनको कभी माँ बना देते हैं, कभी मैम बना देते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है। बिग बॉस के कंटेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से कुनिका बहुत अच्छी तरीके से जा रही है और खेल तो अच्छी रही है, कंटेंट तो पूरी तरीके से दे रहे हैं। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इनका बॉसी एटीट्यूड बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने फराह खान को भी चुप करा दिया। फराह खान भी खुद परेशान होकर चले गई और यही कहा उन्होंने कि इनका बॉसी एटीट्यूड बहुत ज्यादा है और सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, खुद अपना पॉइंट प्रूव करने लग जाते हैं और सामने वाले को बिल्कुल बोलने नहीं देते। बस ये जो आपका घर में आके रवैया है, किसी के प्लेट से आपको बोलने का अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ, समझे। मैं ऐसे ही हूँ और मैं ऐसे ही करूंगी। कुनिका जी को देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवर ड्रामेटिक है, लेकिन टीआरपी का पूरा मसाला इन्हीं से मिल रहा है मेरे हिसाब से। और कुनिका की बात करें तो मैं बोलूँ तो ऑर्डर, और सामने वाला बोले तो बकवास चीज है। उनके हिसाब से जो वो बोलते हैं वही सही होता है और वही अच्छा होता है। वो किसी का सुनने के लिए रेडी ही नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से खेल, और बहुत ज्यादा पोकिंग नेचर लगता है मेरे हिसाब से। लेकिन टीआरपी तो इन्हीं से आ रही है और
अच्छा कंटेंट दे रहे हैं बिग बॉस के हिसाब से। और जिस तरीके से इनका बॉसी एटीट्यूड है, ऐसा लगता है कि बिग बॉस का हाउस यही ओन करती है। किचन में खाना कम है और फाइट ज्यादा है। अगर कुनिका जी किचन में दिख गई, मतलब कुनिका के साथ में किचन में किसी की ड्यूटी लग गई, तो मतलब परेशानी हो जाना है। सामने वाले को पोक कर करके इतना परेशान कर देंगे कि फाइट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर तो फाइट बहुत ज्यादा है, फिर सामने वाले का सुनना भी नहीं है और अपना बॉसी एटीट्यूड सबको दिखाना है। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। मेरे हिसाब से इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है नहीं, कंटेंट तो बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हो रहा है, टीआरपी भी आ रही है, तो मेरे हिसाब से फैन फॉलोइंग ना होने के बावजूद भी बिग बॉस इनको आगे जरूर लेके जाएगा। बिग बॉस के हाउस में हमारी अगली कंटेस्टेंट है फरहाना भट्ट। ये एक पीस एक्टिविस्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आती है, लेकिन आने के बाद में जितना स्वीट काम कंपोज इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है कि पूछो ही मत, मतलब मजा ही आ गया। इतनी स्वीट काम कंपोज तो बिल्कुल भी नहीं है ये। पीस एक्टिविस्ट के नाम पे इन्होंने पीस को घिस डाला, लेकिन घर वालों ने मिलकर इनको फर्स्ट डे ही बाहर भेज दिया। लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से गेम खेला और उनका कमबैक जिस तरीके से हुआ था, जिस तरीके से वो बरसी है, मुद्दा रख सकते हैं तो मैं नहीं रख सकती। मैं बोलने को बोला, बकवास करने को नहीं बोला। आवाज नीचे करके बात कर, समझे? कोनिका जी की चमची तू है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार। आप ऐसे गंदगी मत कीजिए। ये पता है मेरे मुंह लगना नहीं है। यही तो अपने घर में करता होगा। If you throw that again, I'll do that. you can't throw things at me. मैं कर सकती हूँ। बिग बॉस के घर में आने के बाद में जो तूफान मचा दिया, आते साथ ही बसीर के साथ में बवाल मचा, उसके बाद में कुनिका के साथ में जो लफड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई और गाली गलोच इतना हुआ, अपनी फैमिलीज के ऊपर गए, पर्सनल चीजें बाहर निकालने शुरू हो गई। और उसी वीकेंड के वार में सलमान खान ने फरहाना की क्लास लगा दी और उसके बाद में थोड़ा सा कामनेस आया, लेकिन उस बात का रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और ऊपर से हंसी आ रही थी जब सलमान खान क्लास ले रहे थे। फरहाना की स्वीटनेस देख के ऐसा लगता है जैसे कैडबरी स्पॉन्सर आ गया हो, लेकिन रैपर में चॉकलेट कम और ड्रामा ज्यादा है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फरहाना का परफॉर्मेंस जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन तक चलेगा, थोड़ा और बेटर कर सकती है, वरना एविक्शन तो एक्सप्रेस में ही चलेगा इनका। फरहाना की स्वीटनेस में कैलोरीज कम और फेक ज्यादा है। फरहाना की स्वीटनेस से पब्लिक ऐसी कंफ्यूज है जैसे लग रहा है कि असली कैडबरी हो या फेक चाइनीज की कॉपी हो। और जहाँ ड्रामा की बात हो तो फरहाना की एनर्जी डबल हो जाती है। कमबैक के बाद में बसीर के साथ में जो लफड़ा चल रहा था, मुझे लगा ही था कुछ आगे जाके अलग एंगल जरूर होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ एंगल दिखा नहीं है। थोड़ा बीच में आया जरूर था, लेकिन उसके बाद में दोनों के बीच में फिर से दुराइयां आ चुकी है। अगर आगे बढ़ना है फरहाना को तो मुझे लगता है कि ये एंगल जरूर काम आएगा उसको, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। ये वीडियो तो उस तक जाएगा नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है ये एंगल उसको काम आएगा या नहीं आएगा, कमेंट में जरूर बताना। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट है बसीर अली, जिनको लगता है कि वो गलत सीजन में आ गए। भाई अभी भी रोडीज और स्प्लिट्सविला में ही अटके हुए हैं, जैसे उनको लगता है कि हर टास्क इज इक्वल टू WWE और वो गलत सीजन में आ गए। मैं उनको वही कहना चाहूंगा, भाई गलत सीजन में नहीं, गलत शो में आ गए हो। ये बिग बॉस है और आपको WWE में जाना चाहिए या फिर MMA फाइट के लिए जाना चाहिए। हर टास्क के दौरान इतने एक्टिव होते हैं और इतने अच्छी तरीके से एग्रेसिवली परफॉर्म करते हैं, लेकिन वही बात अगर स्ट्रेटेजी के टाइम पे आ जाती है तो एकदम ढूस हो जाते हैं। मेरे हिसाब से खेल तो अच्छा रहे, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए। You play with words like the knife, my G. और अच्छे तरीके से खेल सकता है, कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ टाइम से परफॉर्मेंस इतना अच्छे से डिलीवर हो नहीं रहा है और उस वजह से लाइमलाइट में नहीं आ रहे। भाई ने रोडीज और स्प्लिट्सविला तो जीत लिया, लेकिन बिग बॉस के हाउस में किचन की बात आई तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। सामान मिसिंग होने के बाद में जिस तरीके से डिटेक्टिव बन गए थे, ऐसा लग रहा था कि CID के दया ही आ गए हो। मेरे हिसाब से तो बसीर अली टॉप 5 में तो जरूर जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगला कंटेस्टेंट है अभिषेक बजाज, जिनके ऊपर सिर्फ बहुत खाता है यही एलिगेशन लगा हुआ है। पूरे टाइम ये खाते ही रहते हैं और इनको नहीं बोलना ही नहीं आता है। काम करने की बात आती है तो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन खाने की बात आती है तो सबसे पहले यही हाजिर होते हैं। मैं खाना खाने जा ही नहीं रहा, मैं वो आपकी करची देख रहा हूँ। कौन सी करची थी? एक बार देखो तो सही, वो मेरी भी थी कि नहीं थी? अभी तक पड़ी है। हाँ ये मेरी। अब 2 भी लेगा तो तेरे को खाना नहीं मिलने वाला। नहीं ये देखो, ये देखो,
You're still not getting food, buddy. अभी तो मैंने कर दिया। जब कहा जाएगा उसके बाद चौथी पांचवी बार कहा गया उसके बाद क्यों नहीं किया? Doesn't matter. क्या बात है? You come close to the food and you see. ये देखो। You need to respect authority which has been given by Big मैं Boss. कर रहा हूँ। I am setting a precedent here. It's going to be an example. जैसे लॉ में होता है ना, आज ये एग्जाम्पल बनेगा ताकि दूसरा कोई बेचारा बने ना कैप्टन, उसकी तो बैंड नहीं बजाएगा। इसी के ऊपर घर के अंदर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। सभी लोग इनके साथ फाइट करते हैं, लेकिन बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है। टास्क के टाइम पे किसी को देखता नहीं है और इक्वालिटी के नाम पे बहुत ज्यादा तहस नहस कर देता है। Let's go! दे 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 नहीं कर नहीं सकता भाई। अभिषेक उठा के फेंक रहा है यार, छोड़। तू उठा के फेंक रहा है उसको। भाई खेल रहा हूँ मैं। तुम लोग को अग्रेशन दिखाना मैं दिखा सकता हूँ। अब नहीं जाने दूंगा भाई। रुक बोला मैंने तो रोक। चुप। मैं रोका तो रुकेगा। मैं अपनी मर्जी से रुकूंगा। तेरे साथ मत फिर। अभिषेक बजाज एक्टिंग क्लास का टीचर लगता है, बस फर्क यही है कि हर फाइट के साथ में ओवर परफॉर्मेंस फ्री होता है। अभिषेक भाई बोलता है तरीके से बात करो, लेकिन भाई तरीके से गेम भी तो खेलो ना। भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और फाइट में तो मजा ही आ रहा है। टीआरपी के नाम पे देखो कंटेंट तो दे रहा है, अभिषेक कंटेंट तो दे रहा है। मेरे हिसाब से टॉप 5 नहीं तो टॉप 6 में तो जरूर जा रहा है, लेकिन थोड़ा और बेटर कर सकता है। परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी के मामले में तो जीरो ही लग रहा है। देखो बंदा खेल तो सही रहा है, जब अश्नूर के साथ में होता है तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए जरूर नजर आता है, लेकिन वही बात बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में अगर देखोगे तो वो दिखती नहीं है और सब इनको फूल बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बंदा दिमाग से जरूर खेल रहा है, अच्छी तरीके से खेल रहा है और शायद इसकी कोई प्लानिंग चल रही है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्लैरिटी जरूर मिलेगी, क्या ये सच में फूल है या फिर सबको फूल बना रहा है। बिग बॉस के घर में काफी सारे कंटेस्टेंट हैं। इस बार 17 लोगों ने एक साथ एंट्री ली थी और साथ ही में मेन नाम लिया जाए तो अश्नूर कौर है, जो टीवी चाइल्ड एक्ट्रेस के नाम पे इन्होंने शुरुआत की थी। अभी बिग बॉस के हाउस में ये एक छोटी फायर क्रैकर बन के घूम रही है। मेरे हिसाब से ये भी टॉप 5 में जरूर जा रही है, लेकिन और भी अच्छी तरीके से खेलना चाहिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं इसको। अगर तानिया मित्तल की बात करें तो इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस है कि पूछो ही मत। इतनी ज्यादा फेकोलॉजी कर रही है कि इतना ज्यादा फेक इमेज बनाई जा रही है। अगर इतने पैसे वाली है भाई तो मैं तो कहता हूँ यार पूरे बिग बॉस को अकेले ही खरीद सकते। बॉस बोलता? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। तानिया मित्तल कहती है कि मुझे सब मैम कहो, भाई भी उनको मैम करके पुकारता है। बिग बॉस के घर में आप सबको तो पता ही है कि कैसे कैसे लोग आते हैं जो कंट्रोवर्सी करते हैं और जिनका नाम पहले से बहुत ज्यादा फेमस होता है, उन्हीं को लाया जाता है। और इस बार आई है तानिया मित्तल, जिन्होंने कुंभ मेले के टाइम पे कुछ रील्स बनाई थी और वो जो वायरल गई थी, और ये आ रही है उनके नाम के ऊपर। कुनिका के साथ में जिस तरीके से इनका एंगल जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से हर बात की बाद में जाके रोना, हर जगह पे जाके पीछे बोलना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है। और अरमान के साथ में जो एंगल मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में कुछ एंगल जरूर क्रिएट हो सकता है इन दोनों के बीच में। अरमान के साइड से भले ही ना हो, लेकिन तानिया के साइड से मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। बिग बॉस का ये सीजन टास्क से ज्यादा फाइट और रोस्ट का ज्यादा लग रहा है। घर के अंदर कंटेस्टेंट एक दूसरे को रोस्ट करना और घर के बाहर हम उनको रोस्ट करते हैं। बिग बॉस का असली विनर तो हम सब ऑडियंस ही है, जो फ्री में ये सर्कस रोज देखने मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते करते अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से बशीर अली फॉर एग्रेशन एंड टीआरपी वैल्यू, अरमान मलिक फॉर कंट्रोवर्सीज, प्रणीत मोरे फॉर कॉमेडी, अश्नूर फॉर यूथ अपील एंड मे बी कुनिका मसाला फैक्टर लेकर आती है। और इसी के साथ में अभिषेक बजाज भी मुझे लग रहा है कि टॉप 5 के कंटेंडर में आ सकता है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से टॉप 5 कंटेंडर्स कौन होंगे? क्या आपको बिग बॉस एंटरटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी कमेंट जरूर करना। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि एक और एक रोस्ट वीडियो बनता है। आने वाले टाइम में अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो एक और एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।